अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम साकिब रहमान। आप देख रहे हैं KHR सर्विसेज और आज की वीडियो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि आज की वीडियो किस हवाले से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पीछे 5 वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। मैं टोटली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जो है ना सीधा टू द पॉइंट जा सकें। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो ये एक कंसेप्ट क्लियर करता जाऊँ कि ये चीज़ हम कवर करेंगे कि अपवर्क की जॉब को इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाता है। इफेक्टिवली और फास्टली मतलब ये है कि आप एक ही जॉब पे 10-10 15 मिनट ज़ाया ना करते फिरें। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल 1-2 मिनट में जॉब पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर आप उस पे प्रपोज़ल भी लिख पाएंगे। उसके बाद दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेन पॉइंट जो है कैसे फाइंड करना है और आप कैसे समझ पाएंगे कि क्लाइंट ने जो जॉब पोस्ट की है उसका पेन पॉइंट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि प्रपोज़ल राइटिंग, कवर लेटर राइटिंग जिसे बोला जाता है, प्रपोज़ल भी बोला जाता है। ये लिखने का तरीका मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो। मैं नहीं चाह रहा था कि 3 से 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया जाए, लेकिन इसलिए ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, लेकिन आपने इसको देखना है अगर आप अपवर्क पे ग्रो करना चाहते हैं तो। तो चलते हैं जी, मैंने एक जॉब फाइंड की है जिसको मैंने अभी से ही सेव किया है, तकरीबन अभी मैंने फाइंड की है। तो ये मैं आपको बिल्कुल ईज़ी सी जॉब मैंने फाइंड की है ताकि आपकी समझ में भी आ जाए कि ये जॉब किस हवाले से है और इसका पेन पॉइंट जो मैं बताऊँगा, अगर मैंने गलत बताया तो भी आपको पता चल जाएगा और अगर मैंने ठीक बताया तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये मैंने आसान जॉब इसलिए आपके सामने रखी है क्योंकि मैं आपके सामने मुश्किल चीज़ नहीं रखना चाहता कि मुश्किल चीज़ नए बंदे के सामने रखी जाए तो उसे समझ नहीं आता कि मैंने अब क्या करना है। तो सबसे पहले जॉब पढ़ने का तरीका क्या है जी? अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके सामने जॉब है जी, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर जॉब हंटिंग। तो आपने देख लिया कि 4000 से ज़्यादा, तो उसका सबसे पहले तो आपको फ़िल्टर्स वगैरह लगाने हैं, वो तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने कैसे लगाना है। पिछली वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं कि फ़िल्टर्स वगैरह कैसे लगाते हैं, तो आप जाके देख लें। तो ये है जी, आप जॉब पे स्क्रॉल करके आ रहे थे, बाकी सारी जॉब्स आपने देखी, मतलब आपको नहीं लग रहा कि वो जॉब्स आपसे रिलेटेड हैं, आपको मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव लग रही हैं, मुश्किल लग रही हैं। तो आप जो है ना आसान सी जॉब, ये आपको नज़र आया कि इसमें थोड़ी-सी चीज़ें आसान सी, आपने इस पे क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद जो सबसे आपने पहली चीज़ देखनी है, वो उधर एक जॉब का टाइटल आपने पढ़ा, जॉब का टाइटल पढ़ने के बाद ये इस साइड पे आपने आ जाना है। क्लाइंट की हिस्ट्री पढ़नी है कि क्या वाक़ई क्लाइंट हमारा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, तो फिर तो हम जॉब पोस्ट पढ़ेंगे। अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, तो फिर हम जॉब पोस्ट नहीं पढ़ेंगे। बल्कि उससे भी पहले तो ये आपने इसका टाइटल पढ़ा, टाइटल पढ़ने के बाद अब बिल्कुल नीचे आ जाएँ, सबसे नीचे आ जाएँ, बिल्कुल एंड पे। ये एक्टिविटी देखें। एक्टिविटी पे देखें कि इस पे कितने प्रपोज़ल हो चुके हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऊपर लिखा होता है कि आपके फ़िल्टर्स में आ चुकी होती है जॉब कि इसमें प्रपोज़ल्स कम हैं, तो जब आप जॉब ओपन करते हैं तो उसमें प्रपोज़ल ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पे एक्टिविटी देखें कि इसने कितनी इसको प्रपोज़ल मिल चुकी है। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि बायर आपको जॉब अच्छी लग रही है, तो इसने इधर से 15-20 या 10 या 5 भी इनवाइट्स अगर सेंड किए हों। यही बात है कि ज़्यादातर रिस्की क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जिसने इनवाइट सेंड कर दी है वो फिर प्रपोज़ल नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि अगर एक इनवाइट का जवाब भी उसे आ गया तो उसे इंटरव्यू स्टार्ट कर देगा। और ऐसी जॉब पे आपने कभी भी बिड नहीं करनी जिस पे टोटली एक इनवाइट सेंड की गई हो। ऐसी जॉब पे क्यों नहीं बिड करनी? क्योंकि वो एक इनवाइट का मतलब ये है कि उसने टोटली वो जो जॉब बनाई हुई है वो सिर्फ उसी बंदे के लिए बनाई हुई है जिसको उसने इनवाइट कर दी है। तो आप जब उस पे बिड करते रहेंगे तो आप अक्सर ऐसी जॉब्स देखेंगे कि वो टोटली क्लाइंट चाहे 50 प्लस प्रपोजल्स भी आपको नज़र आ जाएँ, तो क्लाइंट सिर्फ उसी बंदे का ही वेट करेगा जिसको उसने इनवाइट किया है। तो बहुत कम ऐसे क्लाइंट होंगे आपको मिलेंगे जिनको इनवाइट का जवाब नहीं भी आएगा तो वो दूसरे प्रपोजल चेक करने बैठ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होंगे जो कि इनवाइट का ही इंतज़ार करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल रिस्क फ्री काम जो है दिखाना चाहता हूँ ताकि बिल्कुल आप किसी रिस्क में ना पड़ें, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वैसे वगरना अगर आपके पास कनेक्ट्स हैं, आप ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं तो फिर तो आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कभी इसमें बंदा सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं अनसक्सेसफुल होने के, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अभी आप ये एक चीज़ देखें कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, ये चाहे जॉब्स पढ़ने के हवाले से नहीं है लेकिन ये एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि आपको समझ सकें। 3 घंटे पहले इसने जॉब पोस्ट की है जी, तो अभी तक इसने जॉब को देखा नहीं है। 15 से 20 प्रपोजल हो गए, क्यों नहीं देखा? इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखें, अगर क्लाइंट का टाइम क्या है, तो अभी इसका क्लाइंट का टाइम चल रहा है 2:25 रात के, 2:26 AM
तो इसका मतलब ये है कि अभी उसके पास रात के 2:20 25 मिनट हो गए हैं, तो इस वक्त कोई क्लाइंट नहीं देखेगा। तो इस पे आप अभी प्रपोजल भेजने के बजाय बेहतर है कि आप 2 से 4 घंटे इसको सेव करें, 2 से 4 घंटों के बाद इस पे बिड करें, ठीक है। और टॉप का प्रपोजल लिखें। प्रपोजल लिखना भी मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। प्रपोजल लिखें, प्रपोजल लिखने के बाद आप इसको हाई बिड इस पे लगा दें, ताकि आपका जो है जैसे ही क्लाइंट्स वो आए देखे जॉब, तो पहले नंबर पे आपका प्रपोजल हो। जैसे वो आपका प्रपोजल देखेगा तो वो आपके मतलब 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक हो गया जी। अभी उसके बाद ये चीज़ आपने देख, सबसे पहले आपने क्या देखा, ये टाइटल। टाइटल के बाद आप नीचे आ गए तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। अक्सर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है कि जिसका राइजिंग टैलेंट का बैच नहीं है वो भी ना आए, जिसका स्कोर 90+ नहीं है वो भी ना आए, जो एशियन कंट्रीज से है वो भी ना आए। तो फिर तो जॉब पढ़ने का तो कोई मकसद ही नहीं है ना। जब आप एक क्राइटेरिया पे पूरे ही नहीं उतर रहे, तो आप जब उस पे जॉब पे बिड करेंगे ना, तो जब क्लाइंट के पास बहुत सारे प्रपोजल आते हैं तो उसके पास एक फ़िल्टर आता है। वो जब फ़िल्टर यूज़ करता है ना कि जो बंदे मेरे क्राइटेरिया से नीचे के हैं उनके सारे प्रपोजल डिलीट कर दो, तो वो एक ही क्लिक में सारे प्रपोजल डिलीट हो जाते हैं। आपका प्रपोजल वो देखेगा भी नहीं कि किसका प्रपोजल कैसे, चाहे आपने अच्छा प्रपोजल लिखा हो, लेकिन उसका क्राइटेरिया है भाई, उसके क्राइटेरिया के अंदर जब आप नहीं आएंगे तो आपकी जो बिड है वो बिल्कुल फालतू ही समझे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है जी सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, फिर आपने इस साइड पे आ जाना है कि क्लाइंट की हिस्ट्री आपने देखनी है कि क्लाइंट क्या पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, इसके रिव्यूज़ देखें, ठीक है, ये इसका। उसके बाद इसका हायर रेट, इस पे इसका हायर रेट नहीं बताया गया, लेकिन ये है कि आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि 29 जॉब्स इसने पोस्ट किए और 21 इसने हायर्स किए और 4.7 के इसका स्पेंड है और 2017 से, मतलब चीप क्लाइंट है। लेकिन ये है कि जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए बेस्ट हो सकता है। तो जॉब, अब हम आ रहे हैं जी प्रपोजल पढ़ने की तरफ। तो सबसे पहले आप इसको देखें कि लुकिंग फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑनलाइन रिसर्च टू डू द फॉलोइंग। अब इसको पूरी जॉब को अगर पढ़ा जाए तो ये इसका निचोड़ ये है कि ये बंदा खुद जॉब की तलाश में है, चाहता है कि ऐसा बंदा मिले जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाए। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे अपवर्क पे या फाइवर पे, अपवर्क फाइवर पे तो ये जॉब ढूंढ ही नहीं रहा ना। ये चाहता है कि बंदा एक आए और मेरे साथ मेरी हेल्प करे, जो कि लिंक्डइन पे या इस तरह के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी जॉब्स मिलती हैं, जहाँ पे ईयरली बेस पे जॉब्स मिलती हैं, कंपनीज जो हैं हायर करती हैं। तो वहाँ पे जाके कोई ऐसा बंदा जो है मुझे जॉब्स फाइंड करके दे, फाइंड करके देने के बाद वो मुझे उस पे ऐसी जॉब्स पे फाइंड करके दे ताकि मुझे इंटरव्यूज़ आएँ। उसके बाद दूसरा काम वो क्या चाहता है कि लिंक्डइन पे वो ढूंढे कि जो हायरिंग मैनेजर्स हैं वो कौन से हैं, उनकी प्रोफाइल्स देखे और जो अच्छे अच्छे हायरिंग मैनेजर्स हैं उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करे। उसकी प्रोफाइल से, अपनी प्रोफाइल से नहीं, उसकी प्रोफाइल से। वो अपनी प्रोफाइल के एक्सेस भी देगा और आपको क्राइटेरिया भी बताएगा कि कौन सी जॉब्स हैं जो कि उसके क्राइटेरिया के अंदर आ सकती हैं, जो उसके लिए बेस्ट हो सकती हैं। और वो आपको क्राइटेरिया बताने के बाद फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देगा जो कि आपने एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे आपको काम आएंगे। मतलब वो सारा प्रोसेस आपके ज़िम्मे करना चाहता है कि आप भी जॉब्स फाइंड करें, आप ही उस पे जो है जी बिड करें, ठीक है। बिड करने के बाद जब इंटरव्यू की कॉल आएगी तो वो फिर खुद जंप कर जाएगा। तो मतलब वो टोटली उसका निचोड़ ये है कि वो ऐसा बंदा चाहता है जो कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिसकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो। जो उसकी मेन जो पेन पॉइंट है वो ये है कि उसका कम्युनिकेशन लेवल जो है एक्सीलेंट होना चाहिए, ताकि जो बंदा प्रपोजल पढ़े उसका दिल करे कि मैं वाकई इसको रिप्लाई करूं। तो ये चीज़ उसे कैसे पता चलेगी? ये चीज़ आपकी उससे ऐसे पता चलेगी, आप ये नहीं कि आप लिख दें कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है एक्सीलेंट है, मैं फ़लाँ कर सकता हूँ फ़लाँ। वो आपका जब प्रपोजल पढ़ेगा तो वो समझ लेगा कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल कहाँ पे लैंड कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो समझ लेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कहाँ पे लैंड कर रही है। तो जब आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी उसे पसंद आ जाएगी तो उसके बाद वो आपको इंटरव्यू पे बुलाएगा। जब आपको इंटरव्यू पे बुलाएगा तो मतलब ये है कि उसने आपकी कम्युनिकेशन स्किल का एक्सपेरिमेंट कर लिया है, उसे पसंद आ गई। उसके बाद फिर वो आगे का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। तो अभी हम प्रपोजल राइटिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं प्रपोजल राइट करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इधर यहाँ पे लाइव आपके सामने लिखने बैठ गया तो ये बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले ही मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई है।
हाँ जी, तो ये मैंने प्रपोज़ल लिख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसे उसका नेम ढूँढ के बताया कि मुझे उसका नेम पता चल रहा है। हाय पीटर, सबसे पहले मैंने उसका नेम यहाँ से कैसे फाइंड किया कि मैं यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आया, उसके रिव्यूज़ की तरफ आया, तो इससे मैं रिव्यूज़ भी उसके पढ़ लूँगा कि बंदा कैसा है, वाक़ई ये अच्छा है या बुरा है। तो मुझे इसका भी आइडिया हो जाएगा। दूसरा, मुझे इसका नेम भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, पीटर इसका नेम है, तो मैंने इसको सर्च किया कि क्या वाक़ई इसका नेम पीटर ही है। तो 2 बंदों ने इसे यूज़ किया, तो मैं इसके जो बाकी रिव्यूज़ हैं उनको भी देख सकता हूँ कि क्या वाक़ई उससे नीचे भी कोई है। तो उससे नीचे नहीं है, लेकिन 2 बंदों ने ये यूज़ किया, तो मतलब इसका नेम पीटर ही है। और ये एजेंसी भी नहीं है, ना ही कोई एक कंपनी है, तो ये एक सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए ये नेम यही होता है। जो कंपनीज़ होती हैं उनके नेम डिफरेंट होते हैं। कहीं पे किसी रिव्यू पे आपको नेम कौन-सा नज़र आएगा, किसी पे कौन-सा नज़र आएगा। तो उसमें थोड़ा-सा मसला होता है, लेकिन इसका नेम सेम ही है दोनों जगह पे, तो मतलब ये एक ही है। तो वैसे इसका बजट भी देख के तो पता चल रहा होता है कि ये बंदा एक ही है। उसके बाद अब आगे क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने उसको हाय पीटर उसके नेम से बुला लिया। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें बताया गया होता है कि सबसे पहले ये वाला वर्ड लिखें, तो तब हम समझेंगे कि आपने जॉब पढ़ लिया। तो वो आपने सबसे पहले यहाँ पे हाय पीटर लिख के आगे उसका वो वर्ड लिख दें, तो ये भी बेस्ट है। और इसके जो हाई पीटर है इससे ऊपर भी लिख दें तो वो भी बेस्ट है, लेकिन वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर ये होता है कि हाई पीटर लिख के या जो उसका नेम वो हाई लिख के उसके बाद आगे वो वाला जो वर्ड है जो उन्होंने बोला होता है वो लिख दें। उसके बाद अब मैंने लिखा आई कैन हेल्प यू फाइंड ग्रेट जॉब्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन एंड जिप रिक्रूटर etc. and can generate interview calls for you with my effective proposal writing skills। मैंने उसे नहीं बोला कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई लेवल है, मैंने उसे बोला कि जो मेरी प्रपोजल राइटिंग की स्किल्स हैं उनको यूज़ करते हुए मैं आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, उसने लिंक्डइन बताया तो मैंने उसको साथ एक जिप रिक्रूटर है उसका मैंने उसे बता दिया। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म्स है बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो मैंने उसे ये बता दिया कि ताकि उसे पता चले कि ये वाकई किसी और प्लेटफॉर्म्स को भी जानता है। और मतलब जब वो ये उसके क्लाइंट के आपके सामने ना एक उसका नेम शो हो रहा होगा और ये 2 लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं ये क्लाइंट के सामने शो हो रही होंगी। उससे क्लाइंट का माइंड बनेगा कि मैंने ये प्रपोजल ओपन करके पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर आपने पहली 2 लाइनें ही ठीक नहीं लिखी होंगी तो क्लाइंट बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है जी। तो ये पहली 2 लाइनें आपने बिल्कुल उसका पेन पॉइंट जो है पहली लाइन में कवर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आई कैन हेल्प यू फाइंड जॉब्स दैट मीट क्राइटेरिया एटसेट्रा। मतलब ये आप पूरी जो इस मैंने प्रपोजल लिखा है ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा आप पढ़ें। उसको मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। उसको मैंने बताया कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैं जानता हूँ, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने उसे बोला कि मैंने देख लिया कि ये बंदा चीप है। इस बंदे ने 5-6 सालों में टोटल $4000 जो है स्पेंड किए हैं, तो बंदा बहुत चीप है। तो मैंने ये चीज़ जो है मेंशन करना ज़रूरी समझी दूसरे पैराग्राफ में आके। The best thing about me is I know how to find the best jobs on these platforms, so you won't have to pay me a lot because I will not spend a lot of hours in finding job। तो बहुत ही की स्टेप है ये वाली जो 2 लाइनें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको समझें तो बंदा चीप है तो वो देखेगा कि यार बंदा बोल रहा है कि मुझे इन प्लेटफॉर्म्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके जो आवर्स हैं वो कम से कम स्पेंड करूंगा। तो ये उसके दिल की बात है, समझ लें कि ये उसके दिल की बात है, क्योंकि बंदा चीप है। 6 सालों से उसने अगर $4000 स्पेंड किए हैं तो वो आप देख सकते हैं कि उसने किस एवरेज से स्पेंड किए हैं। उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू राइट एंड कंसाइज, सब कुछ ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद ये मैंने चीज़ ऐड की, आई विल इंश्योर दैट ईच एप्लीकेशन इज फिल्ड आउट एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली लाइक दिस को मैंने बड़ा कर दिया। मतलब ये है कि उसे मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा प्रपोजल लिखूंगा जैसे मैंने ये वाला लिखा है, हर चीज़ को टारगेट करके। जो चीज़ क्लाइंट की होगी मैं उस चीज़ को टारगेट करूंगा। मैंने बिल्कुल कोई चीज़ उसकी नहीं दोहराई। ये होता है कि लोग दोहराते हैं कि जी मैंने देखा कि आपकी जॉब ये है तो आप ये चाहते हैं और आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये करके दूंगा, ये करके दूंगा। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि बोर्ड्स का लिखा हुआ प्रपोजल है, तो वो बिल्कुल वो गलत है। मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आप जॉब लेने आए हैं, कोई तमाशा करने नहीं आए। उसके बाद ये मैंने चीज़ ऐड की रिगार्डिंग लिंक्डइन। आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस यूजिंग द प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग एंड कनेक्टिंग विद प्रोफेशनल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। प्लीज विजिट माई प्रोफाइल एंड चेक माई लिंक्डइन एबिलिटीज। हेयर इज द लिंक टू माई लिंक्डइन प्रोफाइल। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल तो लाजमी सी बात है कि होगी। एज अ फ्रीलांसर आप फ्रीलांसर्स हैं तो आपने बिल्कुल जाहिर सी बात है कि
प्रोफाइल तो बनाई हुई होगी। तो मैंने यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन करता है। तो मुझे पता है कि मेरी जो वीडियो देखेगा वो बेचारा नया होगा और उसके लिए परेशानी होगी कि मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियोज का लिंक ऐड कर दूं, मैं बताऊं कि मैंने प्रीवियस क्लाइंट के लिए ये काम किया जी, ये आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस क्लाइंट के लिए भी सेम काम किया, फलां किया। तो ये चीज़ें मैंने कोई नहीं ऐड की ताकि आपका दिल बन जाए प्रपोजल लिखने पे और प्रपोजल सेंड करने की तरफ आप आ जाएं। उसके बाद आप देख सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने ऐड की यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, आई एम अवेलेबल इन ऑलवेज चैट कॉल वीडियो कॉल टू डिस्कस द प्रोजेक्ट एंड क्राइटेरिया। ये मैंने चीज़ क्यों ऐड की? अगर आप सिंपल लिख देते कि मैं इंटरव्यू के लिए हाजिर हूँ, तो क्लाइंट कहता है कि यार ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो इसको कौन इंटरव्यू करेगा। आप लिख देते जी कि मैं वीडियो कॉल के लिए हाजिर हूँ, मतलब आप अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पे बात करने की। तो क्लाइंट बोलेगा कि यार ऐसे कौन है वीडियो कॉल करेगा। अक्सर क्लाइंट ऐसे होते हैं, अक्सर तो होते हैं कि वो कॉल कर देते हैं, लेकिन अक्सर होते हैं जो कॉल करना ही नहीं चाहते होते। तो उनको हम क्या करते हैं, हम सब के लिए ये 3 ऑप्शन देते हैं कि अगर आप चैट पे आना चाहते हैं तो हम चैट कर सकते हैं, अगर आप ऑडियो कॉल पे आना चाहते हैं तो ऑडियो कॉल हो सकती है, अगर वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं तो वीडियो कॉल हो सकती है। ठीक है, हमने उसे ऑल ऑप्शन दे दिए कि लाला जी जो आपको चाहिए हम वही आपको देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे एंड वाली लाइन है, उसके बाद बेस्ट रिगार्ड्स और नीचे नेम। ठीक है, अब आपने एक तो चीज़ हो गई जी ये कि प्रपोजल आपने कैसे लिखना है, उसके बाद आपने उसकी एक्यूरेसी कैसे लिखनी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ग्रामरली ओपन किया हुआ है, तो ग्रामरली के अंदर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, कोई सेंटेंस की मिस्टेक नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, एक है ये ग्रामरली, दूसरा है हेमिंगवे। हेमिंगवे पे आप क्या करें, ये पहला सेंटेंस जो है, अब आप देख सकते हैं जो आप सेंटेंस लिखेंगे ना, जो सेंटेंस ज़्यादा लंबा होता जाएगा वो उसको रेड करता जाएगा कि यार इसे थोड़ा सा शॉर्ट करें, ये बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, जब ऐसे आप शॉर्ट करेंगे, इसने 20 वर्ड्स या इस तरह कुछ वर्ड्स रखे होते हैं, उनसे लंबा होता जाए तो ये उसे रेड कर देता है। ये देखिए इसने येलो किया तो मतलब ये रेड की तरफ जा रहा है, ऐसा ऐसा 2-4 वर्ड्स और लिखे तो ये रेड हो जाएगा। तो ये कहते हैं जी कि ऐसे लाइन होनी चाहिए जो कि आसान से आसान हो, मुश्किल लफ्ज़ जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अब ये देखिए ये कहता है कि ये जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है इसको मैनी प्लेटफॉर्म्स की तरफ कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जो कि ये कम्प्लेक्स वर्ड है मल्टीपल, वो कहता है कि इसे मैनी कर दें। ठीक है जी, हमने मैनी कर दिया, उसने वो लाइन हटा दी। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्यूरेटली कहता है, तो ये कहता है जी कि इसे हटा दें, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, एक्यूरेटली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम नहीं हटाएंगे। वो वहाँ पे मैनी की जगह पे हम मल्टीपल लगाएंगे, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये अपनी बात जो है मतलब बता रहा है कि आपको इजी से इजी बात, इजी से इजी वे आप लेके चलें। तो यहाँ पे मैं उधर से लिख कर यहाँ पे ले आया ग्रामरली पे मैं आया, तो मैंने यहाँ पे आके जो इसकी मिस्टेक्स थी ग्रामर की वो मैंने सारी जो हैं वो हटा दी, और ये बहुत ही एक टॉप क्लास का प्रपोजल जो है लिखा हुआ आपके सामने आ गया। मैं मज़ीद ये प्रपोजल जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो ये आप मज़ीद आपके पास अपने पास रख लीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि चाहे मेरी नहीं किसी की भी वीडियो देखें, लेकिन किसी का प्रपोजल कॉपी करके ना लिखें, क्योंकि ये वाली जॉब और है, आप जिस जॉब पे बिड करने जाएंगे वो वाली जॉब और होगी। आप वे समझा करें कि बंदा बात कहाँ से कर रहा है। और मैंने तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस था मैंने वो सारा आपके साथ शेयर कर दिया प्रपोजल के हवाले से। यकीन माने कि मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आगे तो आपकी बात है कि आपने समझी हैं या नहीं समझी, कैसे समझी हैं ये तो आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और जो है मल्टीपल टॉपिक्स जो रहते हैं, रेट्स कैसे सेट करना चाहिए, कौन सा रेट अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, क्या चीज़ करनी है, वो तो सारी चीज़ें फिर अलहदा हैं और उनके हवाले से भी नेक्स्ट वीडियोस बनती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।